चलो, हैव यू ड्रॉ द डायग्राम? 2.2 का पहला डायग्राम बना दो। यहाँ पे लिखो एक्स वाई एम एन। चलो सारे बच्चे गिवन लिखो। गिवन गिवन में लिखेंगे y इक्वल्स टू x1 डिग्री। दिया है ना लिख के, जो जो सब में दिया है। x इक्वल्स टू 71 डिग्री। आर द लाइन एम एन एन पैरेलल। यहाँ पे लिख दो टू प्रूव। टू प्रूव ला बनायचं साध्य। बोलो क्या साबित करना है? लाइन्स लाइन्स एम पैरेलल टू लाइन एन और नॉट। रेखा एम ही रेखा एन ला समांतर आहे। समांतर आहे की नाही, बस एवढंच। दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या? लिख दो सॉल्यूशन। सिद्धता। एंगल एक्स और एंगल वाई को प्लस करने का। किसको प्लस करने का? एंगल एक्स यानी वाई। लिख दो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। एंगल एक्स का वैल्यू कितना दिया है? अच्छा 71 है क्या? 71 प्लस 108 इक्वल्स टू 179। 179 आता है ना? इसका मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई 180 है कि नहीं है? Therefore, angle x and angle y are not interior angle. इसका मतलब एंगल एक्स और एंगल वाई इंटीरियर एंगल नहीं है। इंटीरियर एंगल कब बनते? जब वो दोनों मिला के कितने होते? 180। दोनों मिला के अगर 180 होते ना तो वो इंटीरियर बनते। म्हणून कोण एक्स आणि कोण वाय हे अंतरकोन नाहीत। क्यों आवाज कर रहे हो? हाँ बोल। Therefore, by interior angle test, therefore by interior angle test म्हणून आंतरकोनांच्या कसोटीनुसार लाइन M is not parallel to
लाइन एन, रेषा एम ही रेषा एन ला काय म्हणायचं, समांतर नहीं। क्यों नहीं रहे दोनों पैरेलल एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का टोटल कितना नहीं आया। अगर 180 आता तो दोनों पैरेलल बनते, आया है क्या 180, मतलब वो पैरेलल नहीं है, बराबर की नहीं है। पहला मेरे को बताओ डायग्राम में देख के ये कौन से एंगल लग रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से एंगल लग रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल। और रूल इज व्हाट, इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री। अंश, इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का मिला के टोटल कितना होता है, 180। अगर ये दोनों 180 रहते ना तो ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाते, लेकिन वो दोनों 180 नहीं है, तो बन जाएंगे क्या पैरेलल, नहीं, समझा कि नहीं। 180 है कि 179 है लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये है ना, एल एम, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एन है, नाम दे दो, ए बी सी, यहाँ पे नाम दो डी, ई एफ जी एच। क्या आवाज करता है, लिख दो गिवन। एंगल ए एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा पहले ही दिए। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी को, और अपने को क्या साबित करना है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। लिख दो टू प्रूव लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ऐसा साबित कर। सिद्ध, साध्य आणि सिद्धता। लाईनला काय म्हणायचं, रेषा। दिनेश, ये क्या कर रहा है, जब देखो तब चुप रहा है, पागल बच्चा। चल आगे बढ़े, सुनो, ये लाइन एल और लाइन एम कब पैरेलल बनेंगे, बता रहा हूं, सुनो।
कब पैरेलल बनेंगे मालूम है? जब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देख अल्टरनेट एंगल कौन से बता रहा हूं सबको। जेड दिखा, जेड कौन से अल्टरनेट एंगल देख, सी बी डी और बी डी एच। अपना आखिरी मकसद है सीबीडी और बी डी एच क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आए ना, कॉन्ग्रुएंट आए ना, तो ये दो लाइन क्या बन जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, सबसे पहला मेरे को बताओ, ये ए और ये नीचे वाला, ये दोनों लीनियर एंगल है क्या, है ना? कौन से दो लीनियर एंगल है, ए बी सी, लिख दो। एंगल ए बी सी एंड एंगल सीबीडी। एंगल सीबीडी आर लीनियर एंगल्स, रेषीय कोण आहेत। फिर अपना रूल, एंगल्स इन लीनियर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या रहे, ये दोनों मिला के कितने रहेंगे, देखो देयरफॉर एंगल्स, रेषीय जोडीतील कोण परस्परां काय, रेषीय कोण परस्परांचे पूरक असतात। रेषीय कोण परस्परांना पूरक असतात। पूरक असतात, लेकिन वो यश का राइटिंग नहीं समझेगा ना वो। चलो, देयरफॉर एंगल लिखो, एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीडी इक्वल्स टू 180। भाई क्या बोलता हूँ, अपने पास एबीसी का वैल्यू है, एबीसी का है ना, एबीसी का। अरे ये देखना इधर, एबीसी का वैल्यू कितना है, ए ना। एबीसी का वैल्यू क्या है, ए। गब इधर लिया, एंगल ए प्लस एंगल सीबीडी इक्वल्स टू 180। अभी मेरे को बताओ, अगर अपने को सीबीडी ढूंढना है, सीबीडी, तो ये इधर प्लस है ना, उधर जाके क्या करेंगे, माइनस। देयर फॉर एंगल सीबीडी, सीबीडी बचेगा इधर, उधर क्या करेंगे, 180 माइनस एंगल ए। इसको इक्वेशन 1 दो। पहला इक्वेशन हो गया। ये अपने को आखिर में क्या इक्वल लाने का है, आखिर में ये देख, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट लाना है। ये वाले एंगल का नाम बताओ, ये वाले एंगल का सीबीडी, और इसका नाम बताओ बी डी एच, बी डी एच। अब बताओ, जैसे ये दोनों लीनियर थे, वैसे ये दोनों भी लीनियर है, ऊपर नीचे है कि नहीं लीनियर, ये और ये लीनियर। बोलो ऊपर वाले का नाम बताओ, बी डी एच, और नीचे वाले का एच डी एफ, बी डी एच एच डी एफ। बोलो बी डी एच, लिख दो एंगल बी डी एच एंड एंगल कौन सा बेटा, एच डी एफ, एच डी एफ आर लीनियर एंगल्स। फिर अपना रूल, द एंगल्स इन काय थे, लीनियर पेयर आर देयरफॉर एंगल बी डी एच प्लस एंगल एच डी एफ इक्वल्स टू 180।
देयरफॉर एंगल बीडीएच, एचडीएफ का वैल्यू पता है तुम्हारे पास है, बी इक्वल्स टू 180, बी है ना। बोलो, तुमको ये ढूंढने का है बीडीएच। ये बीडीएच ढूंढने के लिए ये इधर प्लस है ना, उधर क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल बीडीएच इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी, बट यहाँ के लिखेंगे बट क्या लिखेंगे देख, बट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, गिवन ऐसा पक्ष में दिया है, परंतु बोलो एंगल ए और एंगल बी अलग अलग है कि अलग है कि सेम है, ये देख गिवन में दिया है, देख एंगल ए और एंगल बी, सॉरी एंगल ए और एंगल बी सेम है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बी था ना उसको हटा के मैं वहां पे एंगल ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों कैसे, तो लिखेंगे देयर फॉर बी डी एच इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, इसको इक्वेशन 2 देंगे। ये यही लिखा ना, खाली बी की जगह पे क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि दोनों कैसे सेम है ना, तो बी को हटा के वहां पे ए लिख सकता हूं। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चला तुम्ही म्हणता विधान, विधान एक व सारे बच्चे बताओ, दोनों इक्वेशन का एक साइड सेम है, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, तो दोनों साइड कट हो जाएगा जो सेम है, तो इधर क्या बचेगा, सीबीडी, देयरफॉर एंगल सीबीडी इक्वल आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा, एंगल, एंगल क्या बचेगा, बीडी, और आखिर में अपने को जो चाहिए थे वो मिल गए, ये देख सीबीडी और बीडीएच, ये देख सीबीडी और बीडीएच, आगे की नहीं, तो ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट ना, देख दो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, म्हणून विक्रम कोण कसोटीनुसार लाइन एल पैरेलल बन जाएगा, लाइन एल क्या बन जाएगा, पैरेलल, किसको पैरेलल बन जाएगा, लाइन एम को, रेशा एल पैरेलल बन जाएगा, किसको, रेशा, इंग्लिश वाले बच्चे इसके आगे लिखेंगे हेंस, हेंस प्रूव, मराठी वाले बच्चे लिखेंगे हे, सिंपल और सही सही समता है। अगले सेम का डायग्राम बना दो, होगा ना, आज मैसेज करके बता, संडे के पहले।
कल दे दूंगा पेपर आप, कल ही है ना सैटरडे। चलो बनाया अगले सम का डायग्राम। तो सारे बच्चे लिखेंगे गिवन। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट ऐसा दिया है, और एंगल एक्स ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल वाई के साथ। इधर भी प्रूव करना है। बोलो क्या प्रूव करना है। लाइन, कौन सा लाइन रे, एल, पैरेलल बताने का है लाइन एन को। क्यों आवाज कर रहे हो। लिख दो फटाफट। अगले लेक्चर में तुम्हारे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होकर चैप्टर 2 वाइंड अप हो जाएगा। चैप्टर 1 अपन ने ऑलरेडी खत्म किया है, वो है ना डिस्टेंस वाला, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, एकदम अच्छे से कराया है टॉपिक। चलो फिनिश। सुनो, अपने को कौन से दो लाइन पैरेलल दिखाने के, ये देखिए पहला वाला और आखिरी वाला, पहिला आणि आखरी वाला। असं नको करू, एक दिवस असा येईल मग गरमीत बसावं लागेल। चांगला वस्तू आहे ती, आपल्याला हवा देते की नाही। तू मला सांग, तुझा तू श्वास कोणतेस, तुझं नाक आणि तोंड बंद ठेवलं तर तू जगशील, तसं तिचं पण आहे ना। तुम्ही बंद करून ठेवलात तर ते कोंडून जाणार, गॅस लिकेज होणार। चला इकडे बघा, एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा पहले ही दिया है। खाली मेरे को बताओ एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल है, इज इट करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे मालूम पड़ा करस्पॉन्डिंग है, लाइन के आगे, ये भी लाइन के आगे, ये भी लाइन के आगे।
लिख दो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी कहां पे दिया है, गिवन। देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, म्हणून संगत कोन कसोटीनुसार, संगत कोण कसौटी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से लाइन एल और एम पैरेलल बन जाएंगे। देयरफॉर लाइन एल पैरेलल बन जाएगा लाइन एम को, दैट इज इक्वेशन 1। मराठी मध्ये रेषा एल ठीक है। और बताओ और कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, एक्स और वाई। एक्स और वाई कौन से एंगल है जरा देख लो, एक्स और वाई मेरे को बताओ अल्टरनेट है कि नहीं। देखो ये देखो यहां से ऊपर गया, ऐसा आया, ऐसा है, जड़ बन रहा है, मतलब एक्स और वाई भी कॉन्ग्रुएंट है, दिया है। एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ऐसा भी गिवन में दिया है। देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, म्हणून विक्रम कोण कसोटीनुसार बोलो अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या बोलता है। एक्स और वाई कौन से लाइन के ऊपर है, एक्स से एम के ऊपर और वाई है एन के ऊपर, तो एम और एन भी पैरेलल बन जाएंगे। देयरफॉर लाइन एम पैरेलल बन जाएगा लाइन एन के साथ, ये होगा अपना इक्वेशन 2। रेशा एल, सॉरी एल नहीं है एम ना, समांतर रेशा एन। सारे बच्चे इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 1 और 2 में कुछ तो सेम है। क्या है दोनों में सेम, ये देख इधर का एम और इधर का एम काट मारो ऐसा, एक एक काट, दोनों में देखो सेम है, वो कट हो गया, कट है ना। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कहा आवाज करते रे ये मुर्गी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 काही येत नाही पण किती बडबड करते ती। विधान विधान 1 व 2 वरून बोलो, जो बचा है वही लिखेंगे। बोलो 1 में क्या बचा है, 1 में एल बचा, लिखेंगे लाइन एल क्या बन जाएगा, पैरेलल। 2 में क्या बचा, 2 में क्या बचा, लाइन एन। चेक करो जो अपने को चाहिए था वो मिला कि नहीं, यही साबित करना था ना, अरे यही साबित करना था कि नहीं। इसके आगे लिखेंगे हेंस प्रूव, हे सिद्ध झाले, बरोबर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। पहला बताओ, पहला ए और बी कॉन्ग्रुएंट लिया, पहला किसको कॉन्ग्रुएंट लिया, ए और बी। कौन से एंगल है, ए और बी कौन सा एंगल है, तो ए और बी का लाइन कौन सा है, एल और एम, ये इधर बन जाएगा एल और एम। फिर किसको लिया, एक्स और वाई, एक्स और वाई कौन से एंगल है, अल्टरनेट, वो कौन से लाइन के ऊपर है, एम और एन। फिर 1 और 2 को देखने का, इधर भी एम है इधर भी एम है, कट करने, इधर क्या बचा, एल, इधर क्या बचा, एन, दोनों को लिखा।
दोनों को लिखा मतलब वही मिला जो अपने को क्या करना है, साबित कर। बराबर है कि नहीं वर्ता? तो कितने सम देखे अपन ने आज के दिन में?